शरीर में खून का प्रवाह बढ़ता है और खून का प्रवाह बढ़ने के बाद चेहरे पे क्या आती है, क्या आती है, बहुत फास्ट में होता है। सेकेंड थिंग, अभी रुक से हाथों को जोर जोर से रगड़ना है 5 मिनट तक। उसके बाद मैं उसका महत्व बताऊंगा, पहले रगड़िए जोर जोर से फास्ट में। आपने देखा होगा रामदेव बाबा को, देखा है सभी ने, हाँ, जिनका पेट ही नहीं है, नहीं है ना, अंदर चले गया है, वो ऐसी लहरें चलती है पेट की। तो वो दिन भर में कम से कम 100 बार ये विधि करते हैं, एक ताली बजाने की और हाथ पे हाथ रगड़ने की। परिणाम मैं बताता हूं क्या होता है। हाथ पे हाथ जोर जोर से रगड़िए, फास्ट में, चलने दो, चलने दो, जोर में करो, बनो। अभी वो हाथ रगड़ने के बाद अपने मस्तिष्क पे और आंखों पे रखना है ऐसे, लेकिन चश्मा निकाल के, नहीं तो वो पूरी एनर्जी चश्मे को मिल जाएगी। कैसे लगा सबको? सही बताना, जिन्होंने किया उनको पूछ रहा हूं, ये बालिकाओं ने नहीं किया। कैसे लगा? अच्छा लगा? तो मैं इसका शास्त्रीय कारण समझाने जा रहा हूं। जब भी हम अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं तो शरीर में बहुत ज्यादा प्रमाण से ऊर्जा निर्माण होती है। भाई लोग पीछे बैठ जाए, अभी अंदर हाउसफुल हो चुका है, इसके बाद में सेकेंड राउंड में आप बैठ जाना। तो वो जो ऊर्जा निर्माण होती है हमारे हाथों में और पाँव में, पूरे बॉडी के ऑक्यूप्रेशर पॉइंट्स है। और वो पॉइंट्स होने के कारण क्या होता है, जब भी हम उनके ऊपर घर्षण करते हैं, कोई भी चीज रगड़ने से क्या होती है, क्या होती है, ऊर्जा निर्माण होती है। एनर्जी इज प्रोड्यूस व्हेन वी पुट टू थिंग्स ऑन वन अनदर। जब भी हम घर्षण करते हैं हाथों का, बहुत सारी एनर्जी निर्माण होती है। और वो एनर्जी अगर हम आंखों पे रखते हैं तो आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। थोड़ा म्यूजिक लगा। अभी मैं 2 मिनट का योग करवाने जा रहा हूं, सभी ने सीधे होके बैठना है। योग की एक सरल विधि है, एक बहुत ही साइलेंस विधि है कि किस तरह हम भगवान से रूबरू हो सकते हैं, किस तरह हम भगवान से बात कर सकते हैं, किस तरह हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। म्यूजिक लगा। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी एनर्जीज है, ब्रह्मांड में इतनी एनर्जी है, लेकिन उसको कलेक्ट करने की जो विधि है वो हमें नहीं पता। तो सभी ने अपनी आंखें बंद कर लेनी है, सीधा बैठ जाना है। जितना सीधा बैठोगे भगवान के पास में एनर्जी लेने को बहुत ही सहज होता है। अपनी आंखें बंद कर लेनी है सभी ने। ये देखना है कि हम सभी यहाँ पे जो बैठे हैं, हमें ब्रह्मांड की एनर्जी हमारी ओर खींचनी है। एनर्जी जो ब्रह्मांड में यूं ही आसपास पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहती है। हमें उस एनर्जी को अपने पास जमा करना है। अभी हम जो इस गली में सभी बैठे हैं, धीरे से हमें आंख बंद करके ये महसूस करना है कि हम अभी हमारा सफर
जहाँ पे भगवान हमें शक्तियाँ देने के लिए हमारी राह देख रहे हैं। वो शक्तियाँ हमें बहुत ही नेक कार्य के लिए इस्तेमाल करनी है। वो शक्तियाँ हमें हमारी बीमारी दूर करने के लिए इस्तेमाल करनी है। वो शक्तियाँ हमें हमारे पड़ोसियों की बीमारी दूर करने के लिए इस्तेमाल करनी है। वो शक्तियों से हम हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो सगे संबंधी है, उनको भी ठीक कर सकते हैं। परिणाम ये है कि सबसे पहले मुझे वो शक्तियाँ लेनी चाहिए। अगर मैं वो शक्ति मेरे अंदर भर लूंगा तो मैं किसी को भी वो शक्ति दे सकता हूं। हम इस गली से निकल के धीरे धीरे सभी प्रकाशा के ऊपर से हम घूम रहे हैं। सभी आत्माएं ऐसे इमर्ज करना है कि हम सभी यहां से निकल के ऊपर की ओर जा रहे हैं। बहुत ही रिलैक्स महसूस हो रहा है, मन में शांति महसूस हो रही है। शांति की अनुभूति सभी ने अपने अंदर समानी है। किसी ने आंखें नहीं खोलनी है, चर्चा नहीं करनी है। मेरे रिश्तेदार बहुत बीमार है, मेरे पड़ोसी बहुत बीमार है, मेरे सगे संबंधी बहुत बीमार है, मेरे घर वाले, मेरे दादा दादी, उनको घुटनों की तकलीफ है, उन्हें डायबिटीज है, उन्हें ब्लड प्रेशर है, उन्हें हाइपरटेंशन है, उन्हें पीठ की बीमारी है, बहुत सी बीमारी है। मुझे वो शक्तियां एकत्रित करके अपने साथ में कलेक्ट करके अपने साथ लानी है। और जितने भी लोग हैं जो बीमारी से पीड़ित है, उन्हें वो शक्तियां देनी है। चाहे आप खुद क्यों न बीमार हो, अपने मस्तिष्क के अंदर दो आंखों के बीच में जहां पे आपकी आत्मा स्थित है, सोचना है कि उस आत्मा को ढेर सारी शक्ति मिल रही है और उस शक्ति से हम अपने खुद का इलाज कर रहे हैं। हम अपने खुद का इलाज कर रहे हैं। जिन्हें भी तकलीफ होती है उन्हें हम एनर्जी बांट रहे हैं। उन्हें हम अपने पास जो शक्तियां हैं वो बांट रहे हैं। चाहे किसी को दिल की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे शुगर हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे पीठ की तकलीफ हो, जितनी भी तकलीफें हैं वो एनर्जी जो आपने जमा की है उसे उस स्थान पे केंद्रित करना है जहां पे आपको दर्द है। महसूस करना है कि जो शक्ति आपने ब्रह्मांड से लाई है, बाबा से लाई है, उस भगवान से लाई है, वो शक्ति से आप उस बीमारी का इलाज कर रहे हैं। वो बीमारी जो मेरे पड़ोसियों को हुई है, मेरे रिश्तेदारों को हुई है, मेरे सगे संबंधियों को हुई है, ढेर सारी एनर्जी आप कलेक्ट कर रहे हैं उस ब्रह्मांड से और सभी को दे रहे हैं। या फिर आपको सर में दर्द है, आपको याददाश्त कम है, आपको पढ़ाई याद नहीं रहती, आपको
सर में दर्द रहता है, तो सोचना है कि वो जो एनर्जी आप लाए हैं वो उस कार्य के लिए हम लगा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत माहौल है, परम शांति का आनंद मुझे हो रहा है, बहुत ही रिलैक्स मुझे लग रहा है। इतनी शांति और इतनी शक्ति पहले मैंने कभी महसूस नहीं की। सभी ने धीरे से अपनी आंखें खोलनी है, दोनों हाथों को रगड़ना है और अपने आंखों पे और सर पे रखना है। बस उसी साइलेंस में बैठना है। एक कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं। कहानी है भगवान को अपने घर में बसा लो। कैसा लगा आप सबको? अच्छा लगा? अच्छा लगा? गए थे? कुछ महसूस हुआ? होता है ना, कुछ महसूस होता है। साइलेंस की अनुभूति होती है, और जो साइलेंस आज मनुष्य हर जगह ढूंढ रहा है वो कहाँ है? हमारे खुद के अंदर है। हम क्या करते हैं? इधर ढूंढो, उधर ढूंढो, उधर ढूंढो, साइलेंस कहीं नहीं मिलता। साइलेंस की जो शक्ति है वो मेरे अंदर ही है। अपने अंदर के रावण को मारो, हमें राम अपने आप नजर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? उस राम को गली गली में ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। वो हमारे अंदर ही है। ये जो 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब रावण रूपी विकार है। इनको अगर कंट्रोल में कर लिया तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर का रावण मर जाएगा। है कि नहीं सही बात? तो एक बार फिर से जोरदार ताली बजा दिया जाए। वेरी गुड। एक राजा था, उसने अपने राज्य में ऐलान किया कि मुझे ऐसे 4 विद्वान लोग चाहिए जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे, और मैं ये समझूं कि सचमुच ये विद्वान है, मैं उन्हें कुछ ना कुछ बख्शिश दूंगा। तो ऐसी कोई चीज निर्माण करके बताओ कि तुम सभी बख्शिश के पात्र बनो। लेकिन मुझे 4 लोग चाहिए सिर्फ, और उन 4 में से मैं जो परम विद्वान होगा उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तो बहुत सी जगह से बहुत सारे विद्वान एकत्रित होते हैं, एक जगह पे जम जाते हैं, सभी आते हैं। सोचते हैं कि मैं विद्वान हूं, सोचते हैं कि मैं विद्वान हूं। हर इंसान सोचता है, हर युवक सोचता है कि मैं विद्वान हूं। और उन विद्वानों को वो कहते हैं, राजा कहता है कि मुझे एक ऐसी वस्तु बना के दिखाओ कि जिसके अंदर प्राण हो। ऐसी एक वस्तु बना के दिखाओ, ऐसा एक पुतला बना के दिखाओ जिसके अंदर प्राण हो। तो सभी युवक जो आते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा तो कभी संभव नहीं है। लेकिन उन युवकों में 4 मित्र ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि अगर पूरी जीवन भर की कुशलता अगर हमने यूज की तो हम ऐसी चीज बना लेंगे। और उनमें से एक जो युवक श्रेष्ठ होता है, उसके अंदर एक ऐसी विद्या होती है, वो निर्जीव को सजीव बना सकता है। तो वो 4 में से सबसे पहला जो होता है वो कुशल कारागिर होता है। वो क्या करता है? एक माटी का पुतला बनाता है। दूसरा जो होता है उसे रेखीव काम आता है, वो स्कल्पचर बनाता है। स्कल्पचर माना कि क्या?
कि जो हुबहू लगे कि वो उसमें जीव है, प्राण है। जैसे भगवान की मूर्ति कैसे होती है, ऐसे लगता है ना कि भगवान सचमुच वहां पे बैठे हैं। तो ऐसी एक सुंदर मूर्ति बनाई जाती है। दूसरा युवक उस मूर्ति के अंदर आंखें, नाक, कान सब कुछ बनाता है। तीसरा युवक कहता है कि ये चल फिर नहीं सकते, तो उसको एक विद्या होती है, ऐसे पाँव बनाए जाए जो हिलते हो और ऐसे हाथ बनाए जाए जो प्रणाम करते हो, ऊपर उठते हो, हलचल करते हो। तो तीनों मिलकर ऐसी चीज बनाते हैं। लेकिन चौथा जो युवक होता है वो परम विद्वान होता है। उसके अंदर एक ऐसी विद्या होती है कि किसी के भी अंदर वो प्राण डाल सकता है। तो वो विद्वान पूरे जिंदगी भर की उसकी जो मेहनत है वो एकत्रित करके उस मूर्ति के अंदर क्या करता है, प्राण डाल देता है। परिणाम ये होता है कि वो एक सचमुच की जीवित मूर्ति होती है। उस मूर्ति में जान आ जाती है। राजा ये चित्र देखते ही बहुत खुश हो जाता है, सोचता है कि मेरे राज्य में इतने विद्वान भरे पड़े हैं और मैं यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ, सचमुच विद्वान होते हैं। तो उन्हें बख्शीश देता है। पहले विद्वान को पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, वो कहता है कि मुझे महल चाहिए। दूसरे विद्वान को पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, दूसरा विद्वान कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। तीसरे विद्वान को पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, मुझे नौकर चाकर चाहिए, मुझे धन संपत्ति चाहिए, मुझे खेत खलिहान चाहिए। तीनों युवक को अपने अपने हिसाब से राजा बांट देता है। लेकिन जो चौथा युवक होता है जो उस मूर्ति के अंदर प्राण डालता है, उसको पूछा जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस राजा जी एक काम करना, हर महीने मेरे घर पे आके 2 दिन रुकना। क्या कहता है, हर महीने मेरे घर पे आके 2 दिन रुकना। और वो बहुत ही गरीब होता है। राजा तो कह देता है कि वाह, मांगो तुम्हें जो चाहिए। अभी उसे राजा को तो उसका वरदान पूरा करना पड़ेगा। तो ये तीनों अपनी अपनी चीजें लेके निकल जाते हैं। लेकिन जो चौथा होता है उसने ऐसी चीज मांगी है कि राजा जी आप हर महीने 2 दिन आके मेरे वहां पे रुकना। परिणाम ये होता है, राजा सोचता है कि इसका घर कैसा है, अच्छा है कि नहीं, मैं वहां पे रुक सकता हूं कि नहीं। तो राजा क्या करता है कि उसके घर तक एक सड़क बनाता है। फिर जैसे ही वहां पे जाता है, देखता है उसके घर में तो खाने पीने को कुछ भी नहीं है और मुझे तो हर महीने में 2 दिन यहाँ पे रुकना है। अगले महीने में क्या करता है, उसको एक सुंदर बंगला बना के देता है और नौकर चाकर भी रख देता है और पैसा भी दे देता है। उसके बाद में जाता है, 2 दिन रुकता है, देखता है ये मेरे बरोबरी का नहीं है, इसके पास सब कुछ है लेकिन मेरे बरोबरी का नहीं है। तो तीसरी बार जब जाता है तो बोलता है कि एक काम करो, इसके साथ में मैं मेरी पुत्री का विवाह कर देता हूँ, मैं मेरी राजकुमारी का इसके साथ में विवाह कर देता हूँ, ताकि लोग मुझे नाम न रखे कि राजा बार बार इस गरीब के घर पे क्यों जाता है। तो परिणाम ये होता है कि उसको न मांगते हुए भी नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी और क्या मिल जाता है, राजा की सुपुत्री के साथ में उसका विवाह कर दिया जाता है। परिणाम ये होता है कि राजा क्या बन जाता है, उसका ससुर जी बन जाता है और वो दामाद बन जाता है। अभी राजा बूढ़ा होने लगता है। राजा ये सोचता है कि इसने न मांगते हुए मेरे से ऐसी चीज मांग ली कि मुझे इसे अपना दामाद बनाना पड़ा, तो इससे होशियार इंसान राजा बनने के लायक हो ही नहीं सकता। और उस राज्य का उसे क्या कर देता है, वो राजा बना देता है। कहने का भावार्थ ये है, ये कहानी बताने का मर्म ये है कि भगवान को आपके घर में बसा लो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप
राजा बन जाएंगे। समझ गए? तो भगवान को अपने घर में अगर आपने बसा लिया तो आपको भगवान के दरवाजे पे जाने की नौबत नहीं आएगी। परिणाम ये होगा कि भगवान को हमेशा अगर आप साथ रखेंगे तो आपके मन में जितने भी इच्छाएं हैं, जितनी भी आपकी मनोकामना है, हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। और हर दिन में जो यहाँ पे मुरली चलती है उसी में यही एक चीज बताई जाती है कि अगर आपने भगवान को आपके मन में बसा लिया तो भगवान आपके ऊपर दुख की छाया आने ही नहीं देंगे। हम क्या करते हैं, जब दुख आता है तब भगवान का सिमरन करते हैं और परिणाम ये होता है भगवान बोलता है सुख में तो तूने किया नहीं, अभी दुख में मुझे याद कर रहा है। एक काम करना है, हमेशा सुख में भी उसका सिमरन करना है ताकि दुख देने से पहले भगवान को भी ऐसा लगे कि इसने तो हर वक्त मुझे याद किया है, मैं इसे दुख क्यों दूं। तो आया सभी को समझ में? तो क्या करना है, आज से भगवान की आराधना करनी है मन से। जिन्होंने कोर्स नहीं किया है उन्होंने 7 दिन का कोर्स करना है, सिर्फ 1 घंटा निकालना है और भगवान को अपने पास में रखना है ताकि आने वाला जो भी समय है, देख रहे आप समय कितना खराब चल रहा है, कभी कोरोना, कभी ओमाइक्रॉन, कभी डेल्टा, कभी क्या क्या नहीं आ रहा है। जिंदगी का कुछ भरोसा है क्या? नहीं है। लेकिन भगवान को अगर साथ में रखेंगे तो वो इतना ऑरा आपके अंदर निर्माण कर देगा कि कोई भी मुसीबत आपके ऊपर आने नहीं देगा। ठीक है, तो फिर से एक बार जोरदार ताली बजा दी जाए।